वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं ख्वाबर शमसुल हसन। आज हम बात करेंगे इमरान खान की सियासी कैरियर की 4 बुनियादी गलतियां, जिसकी वजह से शायद आज इमरान खान वहाँ है जहाँ है। तो अगर आप इमरान खान के सियासी कैरियर का जायज़ा लें जो 1997 से शुरू होता है, और मैं उस वक्त से मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूँ, तो सबसे पहली जो बुनियादी गलती मुझे इमरान खान के सियासत में नज़र आती है वो है उनका नामर्दम शनास होना, यानी हिज इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड पीपल। अच्छा, अब ये काफ़ी एक अजीब सी बात लगती है, क्योंकि इमरान खान जो है वो क्रिकेट के अपने कैरियर के दौरान में उनको एग्जैक्टली पता होता था कि कौन सा खिलाड़ी उनको चाहिए, कौन सा खिलाड़ी उनको नहीं चाहिए। उसके अलावा जब उन्होंने फिलैंथ्रोपी में कदम रखा और शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया, उसमें भी इमरान खान साहब जो थे वो एक बहुत अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो गए, और उन्होंने बहुत ही कैपेबल और कॉम्पिटेंट लोगों का इंतखाब किया। सियासत में ऐसा नहीं हो सका। एक लंबी लिस्ट है लोगों की जो पीटीआई में आए और गए, उसमें जो मुझे ज़ाती तौर पे जिसका अफसोस हमेशा रहेगा, एक महराज मोहम्मद खान साहब थे। ही वॉज अ लेजेंड। वो हमारी पार्टी में आए और कुछ अरसे रहने के बाद चले गए। उसके बाद जस्टिस वजीउद्दीन, आई थिंक ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको के पार्टी में होना चाहिए था। ये तीसरी मैं कहूँगा जो है आपके हामिद खान साहब, मगर वो पार्टी में बहरहाल है तो उसको ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उनकी वो पोजीशन ख़त्म हो गई। महराज मोहम्मद खान साहब का जो सिलसिला है वो बहरहाल भुट्टो के भी वो इंटेलेक्चुअल सर्कल का हिस्सा थे। अगर वो हमारी पार्टी में रहते तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल बहुत तेज़ी से ग्रो करता और हम इंटेलेक्चुअली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते। तो वो तो खैर मैं कहता हूँ कि खान साहब की अपनी ही उस ज़माने में बिल्कुल नातजुर्बेकारी थी। उसके बाद जस्टिस वजीहुद्दीन और हामिद खान जो है ये तो ऑर्केस्ट्रेट किया जहांगीर तरीन ने, और उन्होंने ना सिर्फ इनको बल्कि और भी बहुत सारे पुराने लोगों को खान साहब से दूर कर दिया। दूसरी बुनियादी गलती जो इमरान खान ने की और जिसके वो मुर्तकिब हुए हैं वो है एक तंजीम साजी में नाकामी। तहरीक इंसाफ बहुत छोटी पार्टी थी, चंद ही लोग थे, सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम बेसिस पे जानते थे, सब एक दूसरे की शक्लें पहचानते थे। 2011 में जब पार्टी एकदम टेक ऑफ किया ऐसे करके, लाहौर में मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था, उसके बाद पार्टी बहुत तेजी से बढ़ी, और खान साहब ने उस वक्त जो उनकी बिल्कुल एक अपनी जेन्युइन सोच थी वो ये थी कि पार्टी में इंतखाबात करवा के एक इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, और सारे ओहदे जो है वो इलेक्शन के ज़रिए लोग चूज़ करें कि कौन जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन चेयरमैन होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस चेयरमैन होगा। पहली दफ़ा जब ये एक्सरसाइज की गई तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने वोट खरीद के उस पूरी एक्सरसाइज को नल एंड वॉइड कर दिया। एक ट्रिब्यूनल बना हमारा इंटरनल, जिसमें जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने तहकीकात करने के बाद सारा मलबा जो था वो जहांगीर तरीन के ऊपर डाल दिया, मगर जहांगीर तरीन उस वक्त तक बहुत ज़्यादा कुर्बत हासिल कर चुके थे खान साहब की, और बजाय इसके कि खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन को फारिग करते, द रिवर्स ऑफ दैट हैपेंड और जस्टिस वजीहुद्दीन फारिग हो गए, विच आई थिंक वाज अ बिग लॉस फॉर पीटीआई। तो ये दूसरी बुनियादी गलती, और अगर आप नोट करें तो ये पहली और दूसरी बुनियादी गलती जो है ये मिलती जुलती है, यानी कि नामर्दम शनासी की वजह से गलत लोगों को पार्टी में ले आना, उनको अपने करीब ले आना, उनको पोजीशन और पावर दे देना, और फिर उन लोगों की वजह से पार्टी की तंजीम साजी ना होना। जहांगीर तरीन ने खान साहब को इस बात पे कन्विंस किया कि जो आपके पुराने लोग हैं ये तो सारे पार्ट टाइमर्स हैं। डॉक्टर अलवी साहब जो आज सदर पाकिस्तान है वो एक डेंटिस्ट हैं। फिरदौस नकवी साहब जो इस वक्त भी जेल में हैं, तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गया है, वो एक इंजीनियर हैं। और बहुत सारे लोग जो थे,
सब लोग जो थे कुछ ना कुछ काम करते थे, क्योंकि हम सब लोग जो थे, हम कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं थे, कोई जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं थे, मिडिल क्लास के लोग थे, काम करते थे, उससे अपना घर चलाते थे, और शाम के वक्त हम सियासत को देते थे। जहांगीर तरीन साहब ने खान साहब को इस बात पे कन्विंस किया कि ये जो आपकी टीम है, ये पार्टी तो क्या, ये तो पार्टी नहीं चला सकती, तो परचून की दुकान नहीं चला सकती, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है। और ये जो लोग हैं, ये आपके लिए, अगर आप में हुकूमत मिल गई तो ये कैसे हुकूमत चलाएंगे। दूसरा, उन्होंने इस बात पे कन्विंस किया कि अगर आपने तंजीम साजी कर दी तो आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकेंगे। जब तक तंजीम साजी ना हो, सारा कंट्रोल आपके पास है, आप जहां चाहे, जो चाहे, जैसे चाहें करें। तो उन्होंने खान साहब को ये सब्ज बाग बेचा, उस पर कन्विंस किया। हालांकि खान साहब बुनियादी तौर पे एक बहुत डेमोक्रेट आदमी है। कुछ लोग शायद मेरी इस बात पे हैरान हो, मगर मैं ये 100% यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खान साहब के साथ मीटिंग्स में बैठा हूँ और मुझे मालूम है कि खान साहब जो है वो कितने डेमोक्रेट हैं, और वो अपनी डिक्टेटरशिप के जो उनका एक तस्वुर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हुआ यह कि जहांगीर तरीन साहब ने इस बात पे कन्विंस करके वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स की, उन लोगों को करीब किया। जैसे ओन चौधरी हैं, वो खान साहब के पर्सनल असिस्टेंट बन गए, ठीक है। उसी तरीके से अलीम खान अंदर आ गए पार्टी में, उसी तरीके से और लोग, फैसल वाउडा टाइप के लोग अंदर आ गए। ये सब लोग जो है ये अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहे थे, और इन सब ने इमरान खान के गिर्द ऐसा घेरा डाल दिया कि जो पुराने वफादार और कॉम्पिटेंट लोग थे, उनके लिए रसाई ही मुश्किल हो गई खान साहब तक। तो तंजीम साजी ना करना एक बुनियादी गलती है, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि हम कोई मोमेंटम खान साहब के बगैर क्रिएट नहीं कर पा रहे। तीसरी गलती जो थी खान साहब की, वो थी कि उन्होंने सियासत में एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टैंस ले लिया अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स। यानी नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सके कि सियासी मुखालफत और ज़ाती मुखालफत में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान की सियासत भरी हुई है कि लोग जो है वो दिन भर एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मगर शाम को मिल भी जाते हैं। अब इसमें एक एलिमेंट तो यह था कि खान वॉज एन आउटसाइडर, जिसे कहते हैं। वो इस पॉलिटिकल क्लास के आदमी नहीं थे, वो उनका ख़ानदान सियासत में नहीं था, वो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से एक खिलाड़ी आदमी थे, स्ट्रेट अप आदमी थे, स्ट्रेट शूटर थे। तो वो अगर किसी को बुरा समझते थे तो सिर्फ इंटरव्यू की हद तक नहीं समझते थे, उसको दिल से बुरा समझते थे। यहाँ मैं समझता हूँ, अगेन, अगर पहली दो गलतियाँ ना हुई होती तो ये तीसरी गलती जो है ये मैनेज हो जाती। यानी कि अगर पार्टी में महराज मोहम्मद खान जैसा कोई आदमी होता, एक वाइज हेड जिसको कहते हैं, अगर जस्टिस वजीहुद्दीन जैसा एक मुनसिफ मिजाज आदमी होता पार्टी में, और अगर पार्टी की तंजीम साजी हो चुकी होती और अच्छी पोजीशंस पे कॉम्पिटेंट लोग बैठे होते, तो शायद खान साहब और पार्टी की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होती और ब्रिजेस बर्न नहीं किए जाते। ये जो बिल्कुल पुल जो है सारे हमने जला दिए, ये हम ना करते, तो ये बहुत ज़रूरी था। चौथी और आखिरी गलती जो है खान साहब की, वो ये है कि वो ये समझे कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की उतनी ही खैर ख्वाह है जितनी कि इमरान खान है। अब इमरान खान का ये जो मसला है कि क्योंकि वो खुद चोर नहीं है, खुद 2 नंबर आदमी नहीं है, खुद झूठ नहीं बोलते, खुद उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि जो दूसरे हैं उनके साथ भी यही सिलसिला है, वो भी 2 नंबरी नहीं कर रहे होंगे, वो भी कोई हिडन एजेंडे पे काम नहीं कर रहे होंगे। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सालार हैं और जो टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो कम से कम पाकिस्तान के साथ 100% सिंसियर होगी। तो ये खान साहब को आखिरी जो झटका लगा कि उनको कहा कुछ गया, किया कुछ गया, पसे पर्दा कुछ और था, पर्दे के सामने कुछ और पेश किया गया। खान साहब जो हैं वो इसमें ऐसा लिपटे कि अभी तक निकल नहीं पा रहे। तो ये खान साहब की 4 मैं समझता हूँ बुनियादी गलतियां हैं। अगर वो ये गलतियां ना करते तो उनको चाहिए यह था कि वो 2018 के इलेक्शन में इख्तदार ना लेते। ही शुड हैव सैट इन द ऑपोजिशन, और जो बात उन्होंने अब तस्लीम की है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देते और कोशिश करते कि अगले इलेक्शन में एक वाज़ेह बर्तरी के साथ वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाते।
तो मैं ये समझता हूँ, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने खान साहब की गलतियाँ गिनवाई हैं, ये उनके खैरख्वाह की हैसियत से गिनवाई हैं। मैं इस पार्टी के साथ जो हूँ 1997 से मुंसलिक हूँ, तो मेरी हमदर्दियाँ, मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी इमरान खान और पीटीआई के साथ है और रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के इर्द गिर्द उन लोगों की कमी वाक़ई हो गई जो खान साहब को बता सकते कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कि ये पॉलिसी गलत है। मैंने बहुत करीब से देखा कि खान साहब के साथ असद उमर भी और शाह महमूद कुरैशी भी और फवाद चौधरी भी, ये सब लोग जो थे ये कुछ ज़्यादा उसको रेजिस्ट नहीं करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा एडवाइज़र होना या एक अच्छा क्लोज कॉन्फिडेंट होना जो है उसमें ये खूबी ज़रूर होनी चाहिए कि ही कुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो वो खान साहब की ये कमज़ोरी थी और ये हर बड़े लीडर के साथ होता है। भुट्टो साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जब लीडर बड़ा होता जाता है तो उसके इर्द गिर्द एक साइकोफैंट्स का ग्रुप जमा हो जाता है जो हर चीज़ में जी हजूरी करता है, और जब तक उस लीडर को ये अंदाज़ा होता है कि ये मेरे साथ हाथ हो गया, देर हो चुकी होती है। खान साहब के साथ मैं समझता हूँ कि अभी तक देर नहीं हुई है। इंशाल्लाह खान साहब जो है जेल से बाहर आएंगे और दोबारा पाकिस्तान को लीड करेंगे, और इस वक्त तो 80% के ऊपर उनकी मकबूलियत का पहुँची हुई है। सवाल सिर्फ ये है कि खान साहब को ये सारी चीज़ें ज़ीरो से करनी चाहिए। एक रीसेट करने का बहुत नादिर मौका मिला है, पुराने लोग छोड़ के चले गए हैं, तो खान साहब को कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी को असर नो ऑर्गेनाइज करें और उस नहज पे लेके आएँ कि पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बन जाए और किसी शख्सियत के बगैर भी चलती रहे। सुनने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, मेरे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।